अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। बरदरान इस्लाम और दीनी मिली भाइयों, खुतबाए मसनूना के बाद सूरतुल बकरा की आयत नंबर 25 का एक हिस्सा आपके सामने तिलावत की गई, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ पैगंबर आप खुशखबरी सुना दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और अमले सालेह करे, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नतें तैयार कर रखी हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं। मेरे भाइयों, इस आयत करीमा में ये बताया जा रहा है कि जन्नत की ये बशारत, जन्नत की ये खुशखबरी उन लोगों के लिए है, या आप यूँ कह लीजिए कि जन्नत के हकदार वह लोग होंगे जिनके अंदर दो चीज़ें पाई जाए। क्या है वो दो चीज़ें? पहली चीज़ है ईमान और दूसरी चीज़ है अमले सालेह। एक इंसान के पास ईमान है लेकिन अमल में ज़ीरो है, अमल में सिफ़र है, तो वो इंसान कामयाब नहीं है। एक इंसान के पास आमाल का भरमार है, नेकियों का भरमार है, बहुत सारे उसके पास आमाल सालिहा है, अगर उसके पास ईमान नहीं तो वो भी कामयाब नहीं। कामयाबी हासिल करने के लिए, जन्नत को पाने के लिए ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए ज़रूरी है। जैसा कि आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार। और यही वजह है, कुरान पाक अगर आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नहीं कई मकामात पर ईमान के साथ अमले सालेह का ज़िक्र किया है। मेरे भाइयों, आज का मेरा मौज़ूए खिताबत है अमले सालेह की अहमियत और उसके फ़वाइद। अमले सालेह का मफ़हूम क्या है? अमले सालेह का मफ़हूम बहुत वसी है। इसके अंदर इंसानी आमाल खैर के तमाम गोशे, तमाम पहलू और हर किस्म के नेक और अच्छे काम शामिल हैं। आप आसान लफ्ज़ में यूँ समझें कि हर वो नेक काम, हर वो नेक अमल जो खालिसतन अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए किया जाए, वो अमले सालेह है, वो नेक अमल है। मेरे भाइयों, अमले सालेह की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से आप लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मुक़द्दस किताब कुरान पाक में अमले सालेह का तज़किरा 71 मरतबा फरमाया। एक मरतबा नहीं, 10 मरतबा नहीं, 5 मरतबा नहीं, बल्कि 71 मरतबा अल्लाह ताला ने अमले सालेह का तज़किरा फरमाया, और वो भी ईमान के साथ, जिससे पता चलता है कि अमले सालेह की अहमियत कितनी ज़्यादा है। और अल्लाह अकबर, अमले सालेह ये एक ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने सारे पैगंबरों का हुक्म दिया। इस दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, इस दुनिया में जितने भी नबी आए, इस दुनिया में जितने भी रसूल आए, तमाम पैगंबरों को, तमाम रसूलों को अल्लाह ताला ने अमले सालेह का हुक्म दिया। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल मोमिनून आयत नंबर 51 पर इरशाद फरमाता है, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यबात वअमलू सालिहा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ पैगंबरों, पाकीज़ा चीज़ खाओ, पाकीज़ा चीज़ खाओ, हलाल चीज़ खाओ और नेक अमल करो, अमले सालेह करो। तो देखिए इस आयत करीमा से पता क्या चला कि जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए, तमाम पैगंबरों को अल्लाह ताला ने अमले सालेह का हुक्म दिया, जिससे इसकी अहमियत का पता चलता है। और अमले सालेह ये कितनी अहम चीज़ है, अंदाज़ा करो। कल रोज़े क़यामत के दिन
इंसान की निजात का एक बहुत बड़ा जो ज़रिया बनने वाला है, ये अमल सालेह ही बनेगा। वहाँ कल क़यामत के दिन न हसब व नसब काम आने वाला है, ना हसब व नसब काम आने वाला है, ना रिश्तेदार काम आने वाले हैं, ना ख़ानदान काम आने वाले हैं। उस दिन जो इंसान को निजात मिलेगी तो एक बहुत बड़ा ज़रिया ये अमल सालेह होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं कि तुम्हारा रब तुमसे क़यामत के दिन बात करेगा। कैसे बात करेगा? आपने फरमाया लैसा बैनहु व बैनहु तर्जुमान, अल्लाह और बंदे के दरमियान कोई तर्जमान ना होगा। अल्लाह बंदे से पूछेगा, बंदा जवाब देगा। अल्लाह जब बंदे से पूछेगा, बंदा अपनी दाएं जानिब देखेगा तो उसे अपने अमल के अलावा कोई चीज़ दिखाई ना देगी। बंदा अपने बाएं जानिब देखेगा, उसे अपने अमल के अलावा कोई चीज़ दिखाई ना देगी। बंदा जब सामने देखेगा, उसे जहन्नम की आग नज़र आएगी, उसे जहन्नम की आग नज़र आएगी। इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों थोड़ा सा ही अमल इखलास के साथ कर लो, थोड़ी सी ही नेकी इखलास के साथ कर लो। आपने फरमाया वलो बिशिक्क़ि तमरा, खजूर का एक टुकड़ा ही सही सदका करके अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। खजूर का एक हिस्सा ही सदका करके सही, खजूर का एक टुकड़ा ही सदका करके सही, अपने आप को जहन्नम की उस आग से बचा लो। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कल रोज़े क़यामत इंसान को जो निजात मिलेगी तो अमल सालेह की बुनियाद पर, अमल सालेह की वजह से उसे निजात मिलेगी। अगर इंसान के पास नेकियां ना होंगी, अगर इसके इंसान के पास अमल सालेह ना होगा तो इंसान वहाँ फंस जाएगा और उसके लिए कामयाबी मिलना बहुत मुश्किल है। इसी तरह मेरे भाइयों, अमल सालेह ये नेक अमल सफ़र आखिरत का तन्हा साथी है, सफ़र आखिरत का तन्हा साथी है। मेरे भाइयों याद रखो, इस दुनिया में जितने भी लोग आए हैं सबको इस दुनिया से जाना पड़ा है। हम जितने लोग हैं हम सबको एक दिन ना एक दिन सफ़र आखिरत तय करना पड़ेगा। और जब आखिरत का सफ़र शुरू होगा तो कैसे शुरू होगा? आखिरत के सफ़र में हमारा साथी कौन बनेगा? आखिरत के सफ़र में हमारे साथ कौन देगा? मेरे भाइयों याद रखो, इंसान जो कुछ इस दुनिया में कमाता है, जो कुछ इंसान इस दुनिया में हासिल करता है, वो सब कुछ यहीं रह जाने वाला है, उसके साथ कोई चीज़ ना जाएगी। इंसान के साथ ना उसके रिश्तेदार जाएंगे, ना उसके वालिदैन माँ बाप, ना उसकी औलाद, ना उसके बीवी बच्चे, ना उसके ज़मीन जायदाद, ना माल दौलत, ना ओहदा और मनसब, और ना ही गाड़ी बंगले उसके साथ जाने वाले हैं। इंसान के साथ अगर कोई चीज़ जाने वाली है तो वो इंसान का अमल होगा, वह इंसान का अमल होगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान जब मर जाता है तो कब्रिस्तान तक 3 चीज़ें उसके साथ जाती हैं। आपने फरमाया अहलुहु व मालुहु व अमलुहु, उस इंसान के साथ उसके कब्र तक उसके अहलु अयाल जाते हैं, उसका माल जाता है और उसका अमल जाता है। आपने फरमाया 2 चीज़ें वापस लौट आती हैं, माल और रिश्तेदार वापस आ जाते हैं, जबकि उसका अमल उसके साथ होता है। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है, सोचने का मकाम है कि कब्र की उस तन्हाई में हमारा साथ देने वाला कौन है? कब्र के उस अंधेरे घर में हमारा जो काम आने वाला है वो कौन है? कब्र के उस कीड़े मकोड़े वाले घर में हमारा साथ कौन देगा? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान का अमल उसके साथ होगा। अब हमारे ऊपर है हम और आप अमल कैसे कर रहे हैं, हम और आप उस कब्र की कितनी तैयारी कर रहे हैं। और एक हदीस पाक में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर
बंदा नेक होता है, बंदा मोमिन होता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नेक अमाल को, वो बंदा जो दुनिया में नेकियां करके गया है, अमले सालेह करके गया है, अल्लाह तबारक व ताला उसके नेक अमाल को एक खूबसूरत नौजवान बनाकर कब्र में उसके पास भेजता है। एक खूबसूरत नौजवान बनाकर कब्र में उसके पास भेजता है। वो मोमिन बंदा जब उसे देखता है, वो मोमिन बंदा उससे पूछता है, तुम कौन हो, तुम कौन हो? वो कहेगा, अना अमलुका सालिह, अना अमलुका सालिह, मैं तेरे अमाल सालिहा हूँ, मैं तेरे नेकियां हूँ, मैं तेरी अच्छाइयाँ हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों देखो, मोमिन को कब्र की वहशत से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला उसके नेकियों, उसकी नेकियों को, उसके अमाल सालिहा को उसके पास भेजता है, ताकि मोमिन को राहत मिले, मोमिन को सुकून मिले, मोमिन के अंदर कोई वहशत ना हो, मोमिन के अंदर कब्र का कोई डर और वहशत ना हो। और आपने फरमाया, अगर बंदा काफिर होता है, अगर बंदा फासिक होता है, बंदा गुनहगार होता है, जिसने अमाल सालिहा में दुनिया के अंदर कोताही की, नेक अमाल करने में गफलत की, नेक अमाल करने में सुस्ती की, कहा जब ऐसे गुनहगार बंदा कब्र में होता है तो उसके जो करतूत होते हैं, उसके जो अमाल होते हैं, प्यारे नबी फरमाते हैं इंतहाई बदशक्ल और बदसूरत में आता है। और ये इंसान, ये गुनहगार इंसान कब्र की तन्हाई की वहशत से पहले ही से वहशत ज़्यादा होगा, कब्र की तन्हाई से। और जब ये उसके बद अमाल और उसके गुनाह जब बदशक्ल और बदसूरत में आएगा, वो और घबरा जाएगा और वो डर जाएगा। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि कब्र की उस कठिन घड़ी में हमारा जो साथ देने वाला है, आखिरत के उस सफ़र में जो हमारा साथी बनने वाला है, वो हमारे नेक अमाल होंगे, अमले सालेह होंगे। इसलिए मेरे भाइयों, नेक अमल करो, अमले सालेह करो, और याद रखो, ये जो ज़िंदगी मिली है, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि इस ज़िंदगी से भरपूर फ़ायदा उठा लें, इसको गनीमत जानें। और मेरे भाइयों, छोड़ दो सुस्ती और काहिली को, छोड़ दो गफलत को, छोड़ दो कोताही को, क्योंकि ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। इस ज़िंदगी में हम जितनी नेकियां कमाएंगे, जितने अमाल सालिहा करेंगे, वही कल हमारे साथ काम आने वाला है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि छोड़ दो गफलत को, छोड़ दो सुस्ती को, छोड़ दो कोताही को, और आज ही यहाँ से जब उठो तो एक अज़्म लेकर उठो, एक इरादा लेकर उठो, एक जज्बा लेकर उठो कि आज तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम किसी नेक काम में सुस्ती नहीं करेंगे, हम किसी अमले साले में गफलत से काम ना लेंगे, किसी भी अच्छे काम में हम पीछे ना हटेंगे। हर नेक अमल में, हर नेक काम में, चाहे इबादत से ताल्लुक़ रखने वाला हो वो काम, चाहे मामलात से ताल्लुक़ रखने वाला हो वो काम, चाहे अखलाक से ताल्लुक़ रखने वाला हो वो काम, हर मामले में आज के बाद से इंशाअल्लाह हम ईमानदारी के साथ अदा करेंगे, हम नेक अमल करेंगे, अमले सालेह करेंगे। आज से यहाँ से जब उठो तो एक इरादा लेकर उठो, एक हौसला लेकर उठो, एक जज्बा लेकर यहाँ से जाओ, और पहले की जो ज़िंदगी गुजरी उसे छोड़ दो, उसे भुला दो, और एक नई ज़िंदगी शुरू करो कि आज से हम इंशाअल्लाह हर नेक काम में आगे बढ़ेंगे। आज़ान होते ही हम मस्जिद आएंगे और कुरान की तिलावत करेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे, सदका व खैरात करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, और अपने अखलाक और किरदार को संवारेंगे। हमारे अखलाक में बिगाड़ आ चुके हैं, हम उन अखलाक और किरदार को सुधारेंगे, उसे अच्छा करेंगे। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि देखो, ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है,
इस ज़िंदगी में जो नेकियां कमाओगे, जो अमले साले करोगे, वही चीज़ कल हमारे साथ साथी बनेगा और वही चीज़ काम आने वाला है। और हम जो कुछ दुनिया में हासिल कर रहे हैं, याद रखो वो सब कुछ दुनिया ही में रह जाने वाला है। जैसा कि एक शायर ने कहा था, दौलते दुनिया मरातिब सब कुछ यहीं रह जाएंगे, दौलते दुनिया मरातिब सब कुछ यहीं रह जाएंगे, साथ जाएंगे फ़कत आमाल ही अच्छे बुरे। इसलिए हम अच्छा अमल करें, अमले सालेह करें, ये ज़िंदगी दोबारा मिलने वाली नहीं है। और इसी तरह मेरे भाइयों, आमाल सालिहा से हमारी ज़िंदगी में भी बड़े अच्छे असरात मुरतब होते हैं, बहुत गहरे असरात मुरतब होते हैं और आखिरत में भी सआदत और कामयाबी मिलती है आमाल सालिहा के ज़रिए। और आमाल सालिहा के बहुत सारे फ़वाइद हैं। एक चंद फ़वाइद आज आपके सामने ज़िक्र करूँगा। क्यों? ताकि हमारे अंदर, आपके अंदर आमाल सालिहा की एक रग़बत पैदा हो, हमारे अंदर एक जोश पैदा हो, एक जज्बा पैदा हो आमाल सालिहा करने की, नेक अमल करने की। तो याद रखो, आमाल सालिहा के जब बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है, अगर इंसान नेकी की राह पर चलता है, इंसान हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को अदा करता है, इंसान नेकी से मोहब्बत करता है, गुनाह से नफ़रत करता है, अगर इंसान साले बनकर अपनी ज़िंदगी गुजारता है तो अल्लाह की मोहब्बत उसे नसीब होती है। अल्लाह को, ऐसे बंदे को अल्लाह की मोहब्बत नसीब होती है। सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 6502 है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मेरे वली को किसी ने तकलीफ़ दी, मेरा उसके ख़िलाफ़ जंग का ऐलान है। मेरा बंदा किसी चीज़ के साथ मेरा तकर्रुब हासिल करता है, मुझे वो उससे ज़्यादा पसंद है जो मैंने बंदे पर फ़र्ज़ किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु। अल्लाह ने कहा, फ़राइज़ के बाद, फ़राइज़ अदा करने के बाद बंदा नफली इबादतों के ज़रिए मुझसे इतना करीब हो जाता है, मुझसे इतना नज़दीक हो जाता है, अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसके ज़रिए वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और वो बंदा मुझसे बख्शिश मांगता है, मैं उसे बख्श देता हूँ, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। वो बंदा मुझसे जो कुछ मांगता है मैं उसे देता हूँ। मेरे भाइयों, इस हदीस पाक में जो ये बात कही गई कि अल्लाह फरमाता है मैं ऐसे बंदे का हाथ बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि ऐसे बंदे को अल्लाह, जिससे बंदे से मोहब्बत करता है, ऐसे बंदे को अल्लाह गुनाहों से बचाता है, बुराइयों से बचाता है और एक एक आज़ा को, जिस्म के एक एक हिस्से को अल्लाह बुराई से महफूज रखता है, अल्लाह बुराई से दूर रखता है। अल्लाह ऐसे बंदे की आँख को बुरी चीज़ देखने से बचा लेता है, ऐसे बंदे के हाथ को बुरी चीज़ पकड़ने से बचा लेता है, ऐसे बंदे के कान को बुरी चीज़ सुनने से बचा लेता है, ऐसे बंदे के पाँव को बुराई की तरफ चलने से अल्लाह महफूज कर लेता है। तो मेरे भाइयों, ये कितनी बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाए। और ये कब होगा? जब हम नेक अमल करेंगे, अमले सालेह करेंगे, जो हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं उन फ़राइज़ को अदा करेंगे, नवाफिल को अदा करेंगे, जो आमाल सालिहा हैं उन आमाल को जब हम अंजाम देंगे तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी। यही नहीं, एक फ़ायदा तो ये अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी, और दूसरा, जहाँ हमें अल्लाह की मोहब्बत नसीब होगी वहीं फ़रिश्तों की मोहब्बत भी नसीब होगी। और सिर्फ फ़रिश्तों की मोहब्बत ही नहीं, बल्कि जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो ऐसे बंदों की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है, लोगों के दरमियान उसकी कबूलियत डाल दी जाती है, लोग उसे इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं, लोग ऐसे बंदों से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह, और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। अल्लाह तबारक व तआला सूरह मरियम आयत नंबर 96 पर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात
सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल सालेह करे, जो अमल सालेह करे, अल रहमान उसके लिए अजीम मोहब्बत पैदा कर देगा। और इस आयत की मज़ीद वदाहत आप सही बुखारी की इस हदीस से समझ सकते हैं। सही बुखारी की हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह बंदे से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला फरिश्ते से कहता, जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहता है, ए जिब्राईल मैं फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तो भी इससे मोहब्बत कर। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी उससे मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम उस बंदे से मोहब्बत करते हैं तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम अहले आसमान को, आसमान के दरमियान जो फरिश्ते होते हैं उन सारे फरिश्तों को आवाज़ देते हैं, पुकार कर कहते हैं, ए अहले आसमान सुनो, फला बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, तुम भी उससे मोहब्बत करो। अल्लाह अकबर। और इस तरीके से उस बंदे से अल्लाह मोहब्बत करता है, जिब्राईल मोहब्बत करते हैं, और अहले आसमान, आसमान में जितने फरिश्ते होते हैं वो सारे फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं। और प्यारे नबी ने फरमाया फिर उस बंदे की मोहब्बत दुनिया में, रुए ज़मीन में लोगों के दिलों पर डाल दी जाती है, लोगों के दरमियान उसकी कबूलियत डाल दी जाती है। यानी लोग उसे इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं, लोग उसकी बड़ी इज़्ज़त और मोहब्बत से पेश आते हैं। तो ये अमल सालेह का नतीजा है। इसी तरह मेरे भाइयों, अमल सालेह का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि अमल सालेह से, नेक अमल करने से ज़िंदगी खुशगवार बनती है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी पाकीज़ा ज़िंदगी हो, अगर आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी खुशहाल ज़िंदगी हो, अगर आप चाहते हैं हमारी ज़िंदगी शादा और फरहा ज़िंदगी हो, नेक अमल करो, अमल सालेह करो। और अमल छोटा हो या बड़ा इखलास के साथ करो, खुलूस के साथ करो। अगर अमल सालेह करोगे, नेक अमल करोगे तो ज़िंदगी खुशहाल गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला सूरतुन नहल आयत नंबर 97 पर इरशाद फरमाता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मोमिन। अल्लाह ने कहा कि जिसने भी अमल सालेह किया, नेक अमल किए, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वह हुआ मोमिन। शर्त यह है कि ईमान की हालत में करे, ईमान की हालत में अमल सालेह करे। अल्लाह ताला फरमाता है हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता फरमाते हैं, हम उसकी ज़िंदगी खुशगवार बना देते हैं, हम ऐसे बंदों की ज़िंदगी खुशहाल बना देते हैं। और आखिरत में भी ऐसे बंदों को बड़ा अज्र से हम नवाजेंगे। अल्लाह अकबर। देखो मेरे भाइयों, अमल सालेह की कितनी बड़ी फजीलत है और कितना बड़ा फ़ायदा है। यही नहीं, इंसान अगर अमल सालेह करता है, नेक अमल करता है, तो उसके माल की हिफाजत होती है, उसकी औलाद की हिफाजत होती है। आप देखें, जुमा का दिन है, सूरतुल कहफ आपने तिलावत की होगी तो आपके सामने ये बात गुजरी होगी कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बस्ती से गुज़र रहे थे, एक बस्ती से गुज़र रहे थे। उन्हें एक दीवार गिरती हुई महसूस हुई। खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़ौरन दीवार सीधी कर दी, फ़ौरन दीवार को सीधी कर दी। और बाद में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुखातब होकर कहा था, और रह गई वो दीवार जो शहर में थी। कहा ये 2 यतीम बच्चों की दीवार थी, ये 2 यतीम लड़कों की दीवार थी, और उस दीवार के नीचे ख़जाना था, एक ख़जाना था। और वकाना अबूहुमा सालिहा, और उन दोनों के जो बाप थे उन दोनों के जो बाप था वो नेक था, सालेह था। वकाना अबूहुमा सालिहा। और कहा तेरे रब ने ये चाहा है, तेरे रब का ये इरादा है कि ये बच्चे जब बड़े हो जाए तो ख़ुद ये अपने ख़जाने को निकाले, ये तेरे रब की रहमत है। मेरे भाइयों, इस आयत की तफसीर में इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि देखिए आयत में कहा गया वकाना अबूहुमा सालिहा, कि इन बच्चों के जो बाप था वो नेक और सालेह था।
वहाँ बच्चों की नेकियों का जिक्र नहीं है, वो बच्चों के अमल साले का जिक्र नहीं, बल्कि कहा उनके बाप नेक और सालेह थे। तो पता क्या चला? पता ये चला कि अमल साले से, नेकी करने से इंसान की माल की हिफाजत होती है और इंसान की औलाद की हिफाजत होती है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, अमल सालेह की वजह से इंसान बड़े से बड़े मुश्किलात से निजात पा सकता है। बड़ी से बड़ी परेशानियां इंसान को घेर ले, बड़े से बड़े मुश्किलात इंसान को घेर ले, तो याद रखो बड़ी से बड़ी मुश्किलात में भी हमारे सालिहा की वजह से वो मुश्किलात आसान हो जाया करते हैं। आप देखें सही बुखारी की वो हदीस जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के 3 लोगों का वाक़या जिक्र फरमाया, जो 3 लोग गार में फंस गए थे और ऊपर से चट्टान आकर के गार का मुंह बंद हो चुका था। तीनों ने कोशिश की, लेकिन उतना बड़ा चट्टान कैसे हटा सकते? आखिरकार उनके सामने मौत थी, मौत, लेकिन इसके बावजूद वो लोग बच गए। कैसे बच गए? क्यों बच गए? इसलिए कि उन तीनों ने अमल सालेह किया था, उन तीनों ने नेक अमल किया था और उस नेक अमल को, उस अमल सालेह को अल्लाह के सामने पेश किया, उस अमाल सालिहा का वसीला बनाया, रब से दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने भारी भरकम चट्टान को हटा दिया और वो तीनों बाहर वहां से निकल आए। तो मेरे भाइयों, मालूम हुआ कि अमले सालेह की वजह से, नेकी की वजह से बड़ी सी बड़ी मुश्किलात इंसान के लिए आसान हो जाया करते हैं। शर्त ये हो कि उन आमाल में, उन नेकियों में इखलास हो, खुलूस हो। और इसके अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेरे भाइयों, इस मौजू पर बात करने का मतलब और मकसद ये है, आमाल सालिहा पर बात करने का मतलब और मकसद ये है कि देखो आज हम मुसलमान अमल से किस कदर दूर होते जा रहे हैं। हर चीज़ में देखो, अखलाक के एतबार से देखो, मामलात के एतबार से देखो, इबादत के एतबार से देखो, हर मामले में जो नेकी का पहलू है, जो नेकी का गोशा है, आज हम उससे दूर होते जा रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है मेरे भाइयों। कामयाबी इसी में है कि ईमान भी हो, अमले साले भी हो। जैसा कि आयत मैंने आपके सामने जिक्र किया, अगर आप ये चाहते हैं हमारे पास ईमान है, हमें अमल की ज़रूरत नहीं, याद रखो ये आपकी भूल है, यह आपकी गलत सोच है। इस सोच को बाहर कर दो। अगर जन्नत चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, कब्र के मरहले में चाहते हो कि हम पास हो जाएं, कब्र के उस तन्हाई के घर में हमारे लिए आसानी हो, मेरे भाइयों अमल करो, अमल करो, अमले साले करो। आज हम मुसलमानों की अक्सरियत अमल से दूर होते जा रहे हैं, अमल से दूर होते जा रहे हैं। हम सिर्फ ज़ुबानी दावा करते हैं, हम कुरान को मानते हैं, हम हदीस को मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। अगर अमली तौर पर देखा जाए, आज हम अमल में ज़ीरो हैं, ज़ीरो। क्यों मेरे भाइयों, हम क्यों अमल से दूर होते जा रहे हैं? आज हमारे यहाँ इसका मतलब ये हुआ, नेकियों की कोई अहमियत नहीं रह गई, अमले साले की कोई अहमियत नहीं रह गई। और आप इसका जायज़ा लेना चाहते हैं कि अमल में आज मुसलमान कितना पीछे है, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ नमाज का जायज़ा ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मुसलमान आज नेक अमल में किस कदर पीछे है, किस कदर पीछे है। हम समझते हैं जुमा की नमाज पढ़ लिए हमें जन्नत मिल जाएगी, हमने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया। गलत है ये सोच, गलत है ये फिक्र, इसे फेंक दो इस सोच को, इस सोच से बाहर आओ। कामयाबी चाहते हो तो सिर्फ जुमा की नमाज से कामयाबी नहीं मिलने वाली है। कामयाबी चाहते हो, 5 वक्त की नमाज, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करना पड़ेगा। 5 वक्त की नमाज पाबंद के साथ अदा करोगे तो कामयाबी मिलेगी। वरना आप दुनिया में कितना अपना नाम हासिल करने, दुनिया में कितने बड़ी दौलत हासिल करने, कितना अपना नाम हासिल करने, कितनी अपनी शोहरत हासिल करने, अपना नाम दुनिया में कितना बड़ा हासिल करने, याद रखो अगर नमाज सही नहीं है तो कामयाबी नहीं मिलने वाली है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल रोज़े क़यामत जब सबसे पहला हिसाब जो होगा वो नमाज के सिलसिले
सिलसिले में हिसाब होगा। अगर इंसान का नमाज दुरुस्त निकली तो वो कामयाब है। आपने फरमाया कद अफलह व अंजा। और अगर उसकी नमाज में गड़बड़ी है, सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ लिए, कभी नमाज पढ़ी कभी छोड़ दिए, तो याद रखो मेरे भाइयों, वहाँ जब हिसाब होने वाला है, प्यारे नबी फरमाते हैं अगर उसकी नमाज दुरुस्त ना निकली, खाबा व खसीरा, वो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा, वो इंसान नामुराद होगा, नाकाम होगा। इसलिए मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है, देखो आज नेकियों में हम बहुत पीछे जा रहे हैं। अमले साले की अहमियत आज हमारे यहाँ नहीं रह गई है। मेरे भाइयों, अमले साले की अहमियत को समझो, नेकी की अहमियत को समझो। अगर हम दावा करते रहेंगे, कुरान को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, रसूलुल्लाह को मानते हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, और अगर अमल हमारे पास नहीं है तो बेफायदा है ये दावा, झूठा है ये दावा, गलत है ये दावा। अपने दावे में सच्चे हो तो आओ, 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करो, और जुबान खोलो तो सच बोलो, खाओ तो हलाल खाओ, हलाल कमाओ, और दीगर सारे बुराई को छोड़ दो, दीगर सारे गुनाह को छोड़ दो। आओ एक अल्लाह की तरफ और रसूल के फरमान की तरफ। कामयाबी चाहते हो, भलाई चाहते हो, इसी में कामयाबी है, इसी में भलाई है। इसलिए कि कुरान की एक नहीं कई आयतें हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, ईमान के साथ साथ अमले सालिह का जिक्र है। अगर सिर्फ ईमान काफ़ी होता तो अमले सालिह का क्यों जिक्र करता अल्लाह। मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है कि आज देखो मुसलमानों की अक्सरियत अमल से दूर होते जा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम अमल से जुड़ें, नेक काम करें, और हर नेक अमल में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सारे मुसलमानों को अल्लाह किताब और सुन्नत को समझने और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। या परवरदिगार, जब तक इस दुनिया में तू जिंदा रख, अल्लाह हम सारे मुसलमानों को शिर्क व बिदात और बड़े बड़े गुनाह और खुराफात से महफूज रख, और जब तक हमारी सांस चले अल्लाह ईमान और अमल साले के साथ इस दुनिया में रख, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो।